बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद तलबा, आज का क्लास है टाइप्स ऑफ जाइलम। जाइलम के दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी जाइलम और दूसरा है सेकेंडरी जाइलम। तो सबसे पहले प्राइमरी जाइलम क्या है उसको डिस्कस करते हैं। प्राइमरी जाइलम इट इज़ द जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस बाय द एपिकल मेरिस्टम। ये एपिकल मेरिस्टम से तकसीम होने के नतीजे में जो जाइलम पहले बनता है उसको कहा जाता है प्राइमरी जाइलम। तो बेसिकली अगर हम देखें जितने भी सेल्स हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से तकसीम होने के नतीजे में बनते हैं। तो प्राइमरी जो जाइलम है ये भी जो एपिकल मेरिस्टम है जो कि रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पर ये मौजूद होता है, तो उसके तकसीम होने के नतीजे में प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है। रूट एपेक्स जो कि रूट का लास्ट वाला जो ग्रूविंग पार्ट होता है, तो उधर भी एपिकल मेरिस्टम मौजूद होता है, और साथ में जो शूट एपेक्स जो कि सबसे जो टॉप स्टेम की सरफेस होती है तो उसको एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है। तो उधर भी जो एपिकल मेरिस्टम हो और उसके तकसीम होने के नतीजे में एक परमानेंट टिश्यू बने और वो जाइलम हो, तो ये एपिकल मेरिस्टम से तकसीम होने के नतीजे में वजूद में आने लगते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ फ्रॉम प्रोकैम्बियम। ये बहुत ज़रूरी है। जो एक प्राइमरी ग्रोथ होता है और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ होता है। प्राइमरी ग्रोथ वो होता है, ये मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, ये इस तरह लेंथ वाइज इंक्रीज कर जाता है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ। यहाँ पर शूट एपेक्स पर यहाँ पर और यहाँ रूट एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टम मौजूद होते हैं, और इस एपिकल मेरिस्टम से जब ये तकसीम कर जाते हैं तो इसके नतीजे में प्राइमरी जाइलम बन पाता है। तो हमने कहा इट इज फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ फ्रॉम प्रोकैम्बियम, यानी जो प्रोकैम्बियम हो ये एक मेरिस्टेमेटिक लेयर, थिन लेयर ऑफ टिश्यू होता है, तो उसके तकसीम होने के नतीजे में प्राइमरी ग्रोथ के दौरान ही प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर इनिशियल स्टेज बिल्कुल यहाँ जो बिल्कुल ग्रूविंग पार्ट्स होते हैं तो उसको इनिशियल स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और वो तकसीम होते रहते हैं, और इनिशियल स्टेजेस के दौरान जो जाइलम बनता है, जो टिश्यू बनता है, तो वो एक्चुअली इट इज़ फॉर्म फ्रॉम प्रोकैम्बियम। ये प्रोकैम्बियम जो है ये एक थिन लेयर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, और इसके तकसीम होने के नतीजे में बिल्कुल इनिशियल कंडीशन के दौरान जो एक टिश्यू बनता है जिसको प्राइमरी जाइलम कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। ये सबसे पहले डिजॉल्व मिनरल और वाटर की ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑर्गेनाइज इनटू टू टाइप्स। अब ये जो प्राइमरी जाइलम है उसके दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है प्रोटोजाइलम, और ये जो प्रोटोजाइलम है और दूसरे को मीटाजाइलम कहा जाता है। ये जो प्रोटोजाइलम है ये सबसे पहले बनता है। द प्राइमरी फॉर्म जाइलम, ये सबसे पहले जो जाइलम की टिश्यू फॉर्म की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो प्रोटोजाइलम है ये सबसे पहले बन जाता है, यानी ये बिल्कुल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तकसीम होता है और उससे जो इनिशियल स्टेज के दौरान जो सेल बन पाता है, जिसने ये डिसाइड करना होता है कि मैंने जाइलम बनाना है, तो वो जाइलम के सबसे पहले कौन से सेल्स बनाएंगे, वो प्रोटोजाइलम के सेल बनेंगे, और फिर उसमें मॉडिफिकेशन होगी, उसमें डिफरेंट चीज़ों की डिपोजिशन होगी, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जमा होगी, और फिर वो मीटा जाइलम और इसी तरीके से फिर सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन होगी, और फिर आगे जाकर वो टिश्यू बनेंगे और बीच बीच में एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, और इस तरीके से वाटर की ट्रांसलोकेशन वो हो जाएगी। कंपोज ऑफ स्मॉलर वेसल्स एंड ट्रकीड्स विद थिनर वॉल्स। ये जो वेसल्स हैं और ट्रकीड्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये स्मॉलर भी हैं, और साथ में इसके अंदर जो वॉल्स हैं वो थिन वॉल है। जाहिरी बात है पहले अभी अभी बना है तो ज़्यादा चीज़ों की डिपोजिशन उसके इर्द नहीं हो चुकी होगी, तो अगर ज़्यादा चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है तो इट मीन्स दैट इनके जो वॉल्स हैं वो थिन है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे बाद में, और फिर बाद में जाकर
उसके इर्द गिर्द जब चीज़ें जमा होगी तो वो थिक सेल वॉल उसके इर्द गिर्द फिर मौजूद होगा। लेकिन इनिशियली अब यहाँ पर हम देखें तो उसके जो वेसल्स हैं वो भी स्मॉलर हैं और उसके ट्रकीज भी क्या हैं, स्मॉलर हैं, और साथ में इसके इर्द गिर्द जो वॉल्स हैं वो भी थिन वॉल हैं, एक पतला सा दीवार इसके इर्द गिर्द मौजूद है। It is found in the regions where the plant is still elongated। ये उसी रीजन के अंदर मौजूद होंगे जिन जो रीजन्स अभी इलांगेट हो रहे हैं, अभी वो ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो प्लांट्स के दो रीजन मोस्टली ऐसे होते हैं जो इलांगेशन को शो करते हैं। एक एपिकल एपेक्स ऑफ रूट्स हैं और दूसरा एपेक्स ऑफ शूट है। तो ये दो जो रीजन है ये इलांगेशन को शो करते हैं। तो मोस्टली आपको जो रूट एपेक्स है इसमें आपको ये जो प्रोटोजाइलम है ये नजर आएगा, और साथ में जो शूट एपेक्स है तो उस पर भी आपको ये प्रोटोजाइलम जो है नजर आने लगेगी। इट इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग ग्रोथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। प्राइमरी जाइलम के जो दूसरा टाइप है वो है मीठा जाइलम। मीठा जाइलम प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के बाद ही वजूद में आने लगता है और इट डेवलप्स आफ्टर द प्रोटोजाइलम। इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्जर वेसल्स एंड ट्रकीड्स विद थिकर वॉल्स। इसके अंदर जो ट्रकीड्स हैं, इसके अंदर जो वेसल्स हैं वो बड़े साइज के हैं और साथ में इसके जो वॉल्स मौजूद हैं तो वो भी काफ़ी मोटी हैं। यानी इस बात का मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द अब बहुत सारी चीज़ों की डिपोजिशन हो चुकी हैं, तो इसीलिए मुख्तलिफ चीज़ें इसके इर्द गिर्द अगर जमा है इस बात का मतलब ये है कि उसका सलवाल थिक होगा और इसको कहा जाएगा मीठा जाइलम। इट इज़ फाउंड इन द मैच्योर रीजन ऑफ द प्लांट वेयर इलांगेशन है स्टॉप। ये प्लांट्स के उस रीजन में पाए जाएंगे जहां पर इलांगेशन स्टॉप हो चुका हो, जहां पर सेल इलांगेट न कर रहा हो, तो उस रीजन्स के अंदर ये मौजूद होंगे। लेकिन मोस्टली अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो दो रीजन ऐसे हैं कि जिसमें इलांगेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें सेल इलांगेट मोस्टली होते हैं। एक को रूट एपेक्स कहा जाता है, यानी रूट्स का जो सबसे आखिर वाला रीजन होता है जो कि सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, तो उधर भी जो सेल इलांगेशन है ये प्रोसेस होता है। और दूसरा है शूट एपेक्स, यानी जहाँ पर ग्रूविंग रीजन हो जो कि प्लांट्स प्राइमरी ग्रोथ को हासिल करता है, तो उधर भी सेल इलांगेशन का काम करता है। तो ये इलांगेटेड रीजन के अलावा जितने भी रीजन्स हैं कि जहाँ पर इलांगेशन का प्रोसेस रुक चुका हो, जहाँ पर इलांगेशन का प्रोसेस ना हो रहा हो सेल इलांगेशन का, तो उधर जो है ये मीठा जाइलम उधर मौजूद होता है। जो दूसरा जाइलम की किस्म है उसको सेकेंडरी जाइलम कहा जाता है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इस सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये बन पाता है। सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ होता है जिसमें प्लांट्स विथ वाइज इंक्रीज करता है, जिसमें प्लांट्स के डायमीटर वाइज इजाफा होता हो तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसके दौरान सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन भी होती है। प्रोड्यूस बाय वास्कुलर कैम्बियम। ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये वास्कुलर कैम्बियम से तकसीम होने के नतीजे में ये सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है। ये वास्कुलर कैम्बियम जो है ये थिन लेयर होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, जो कि तकसीम होने की एबिलिटी रखती है, और इस तकसीम होने के नतीजे में जो सेल्स बन पाते हैं उसको कहा जाता है सेकेंडरी जाइलम। यानी जो वास्कुलर कैम्बियम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। और ये जो वास्कुलर कैम्बियम है ये एक्चुअली लेटरल मेरिस्टम है। लेटरल मेरिस्टम का मतलब ये है कि साइड वाइज मौजूद होता है और इसके तकसीम होने के नतीजे में प्लांट्स के साइड वाइज ग्रोथ में इजाफा होता रहता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट्स के डायमीटर वाइज में इजाफा करता है। एक प्लांट जो कि बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्रेविटी के मुखालिफ सम्मत में ग्रोथ करते हैं जिसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। दूसरा इस तरह विथ वाइज में इंक्रीज करता है प्लांट्स, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। यानी प्लांट्स के मोटाई में इजाफा
दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो वास्कुलर कैम्बियम है ये एक्चुअली लेटरल मेरिस्टम है जो कि प्लांट्स के गर्थ में इजाफा करता है। अब उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? इट कंटेन लार्जर and more organized vessels and tracheids compared to primary xylem। प्राइमरी xylem के अंदर जो वेसल्स मौजूद हैं, जो ट्रकीड्स मौजूद हैं, वो ज़रा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो स्मॉलर इन साइज में थे। उसके जो वॉल्स थे वो थिन वॉल थे जो कि ज़्यादा मोटा नहीं थे। लेकिन जो सेकेंडरी xylem है उसके अंदर हम देखें तो उसके अंदर जो वेसल्स हैं वो बड़े साइज के हैं, इसके इर्द गिर्द वॉल्स भी काफ़ी मोटी हैं। इसके साथ जो ट्रकीड्स हैं है तो वो भी लार्जर साइज के हैं, मोर ऑर्गेनाइज्ड हैं, और साथ में उसके इर्द गिर्द जो वॉल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक हैं। तो ये उनके अंदर एक डिफरेंसेस हैं प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के माबेन। इट इंक्लूड फाइबर्स, इसके अंदर फाइबर्स मौजूद हैं जो कि फाइबर इसलिए हैं कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। इसके साथ इसके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू भी इसके अंदर मौजूद हैं जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, कि डिफरेंट चीज़ों की स्टोरेज का काम करे, ताकि फिर फर्दर अगर कहीं पर सेल्स को नीड हो तो वो तमाम चीज़ें जो कि सेल्स को नीड्स फ्यूचर में आएगी तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर स्टोर होगी। Growth rings are visible in many species indicating a seasonal growth pattern। ये जो रिंग्स बनते हैं, जो प्लांट्स हम काट लेते हैं तो उसमें रिंग सा इस तरह सर्कुलर सा रिंग्स दिखाई देते हैं, तो उस रिंग से भी ये इंडिकेशन आसान हो जाता है कि इस प्लांट्स की उम्र कितनी है। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये जो रिंग्स बनाते हैं जो कि मोस्टली हमें डिफरेंट प्लांट टिश्यू के अंदर ही नज़र आते हैं। Growth rings are visible in many species indicating a seasonal growth pattern, जो कि seasonal growth pattern को इंडिकेट करता है कि कौन से सीजन में इस प्लांट्स ने ज़्यादा ग्रोथ शो की है और कौन से सीजन के अंदर उसने बिल्कुल ग्रोथ शो नहीं की है। तो ये सेकेंडरी जाइलम से हम ये भी इंडिकेट कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम को डायग्राम की मदद से पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे आउटर जो रीजन होता है तो ये पीरिडर्म कहलाता है। इसके अंदर जो ये वाला लेयर मौजूद होता है इसको कहते हैं कैम्बियम, और इसके अंदर फिर मजीद जो रीजन मौजूद होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। और कॉर्टेक्स के अंदर फिर क्या मौजूद होते हैं? प्राइमरी फ्लोएम मौजूद होता है, और फिर प्राइमरी फ्लोएम के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम मौजूद होता है, और इसके अंदर फिर ये जो लेयर है इसको वास्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। और फिर इसके जो अंदर ये जो लेयर है, जो रीजन है, जो मैंने यहाँ जो खाली रीजन सा मैंने शो किया हुआ है इसको सेकेंडरी जाइलम कहा जाता है। और फिर इस सेकेंडरी जाइलम के अंदर ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है इसको प्राइमरी जाइलम कहा जाता है। और फिर इस प्राइमरी जाइलम के अंदर जो सेंट्रल रीजन है इसको पिट कहा जाता है।